जाए मेरे वीर बलिदानी सनातनी सैनिकों, सादर अभिनंदन वंदन। साथियों, सनातन प्रवाह चैनल में आज का विषय है सनातन का उद्भव और विकास। भारतीय संस्कृति की आत्मा यदि किसी एक शब्द में समाई हुई है तो वह शब्द है सनातन। यह शब्द न केवल धर्म का पर्याय है बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य, मानवता की उच्चतम चेतना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक भी है। सनातन का अर्थ है जो अनादि और अनंत है, जो कभी आरंभ नहीं हुआ और जिसका अंत कभी नहीं होगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो सनातन धर्म किसी व्यक्ति, काल या ग्रंथ से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह स्वयं सृष्टि के साथ प्रकट हुआ, जैसे सूर्य का प्रकाश या वायु का प्रवाह। जाने सनातन शब्द को अवधारणा। सनातन संस्कृत धातु सन से बना है, जिसका अर्थ होता है नित्य, चिरस्थायी, अपरिवर्तनीय। जब इसे धर्म के साथ जोड़ा जाता है, सनातन धर्म, तब इसका आशय होता है ऐसा जीवन पथ जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है, जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है और जो युग युगांत तक प्रासंगिक रहेगा। सनातन धर्म कोई एक संस्थान नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित मत या संप्रदाय नहीं है। यह जीवन जीने की एक पद्धति, आत्मा और परमात्मा के संबंध की अनुभूति तथा सृष्टि के संतुलन का विज्ञान है। जाने सनातन का उद्भव। वैदिक युग की पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास में सनातन धर्म की जड़ें वैदिक युग तक जाती हैं, जिसे मानव सभ्यता का प्राचीनतम काल माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि विज्ञान, दर्शन, समाज, पर्यावरण, चिकित्सा और संगीत के आदि पुरुष हैं। ऋग्वेद में लिखा है, ओपन कोट, एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, क्लोज कोट, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यही भाव सनातन धर्म की आत्मा है। यहां सत्य का कोई एकाधिकार नहीं है। यह धर्म विविधता में एकता को स्वीकार करता है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। जाने ऋषियों और मुनियों की तपस्या। सनातन की जड़ें। सनातन धर्म का विकास किसी एक कालखंड में नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों की साधना, चिंतन और अनुभव से हुआ। ऋषि, मुनि और तपस्वियों ने वेदों के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया, उसे आगे उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और गीता जैसी दार्शनिक कृतियों में विस्तारित किया। उपनिषदों ने सनातन धर्म को आध्यात्मिक गहराई दी। उनमें आत्मा, मोक्ष, कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों का गूढ़ विवेचन है। गीता ने इन सभी सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। ओपन कोट, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, क्लोज कोट। इसी में निहित भाव है, अपने कर्तव्य का पालन ही सर्वोत्तम धर्म है। इस प्रकार सनातन धर्म ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों मार्गों के समन्वय से विकसित हुआ। और गहराई में जाएं, सनातन धर्म का समाज शास्त्रीय विकास समझें। प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और गुण के आधार पर था। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को भूमिका दी जाती थी। बाद के युगों में जब यह व्यवस्था